दोस्तों, चाइना अब ईरानी बंकर तैयार कर रहा है। वो बंकर जिसमें वो परमाणु मिसाइलें रखने वाला है और दुनिया से इन्हें छिपाने वाला है। ये ठीक उसी तरीके से तैयार करी जा रही हैं जैसे ईरान की बंकर मिसाइल सिटी है। असल में दोस्तों, चाइना से कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। इस सैटेलाइट तस्वीर में चाइना का सुदूर शिनजियांग रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, जहां पर चाइना अपने परमाणु मिसाइल साइलो के पास एक लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार कर रहा है। और ये दूसरी स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की एक बड़ी तैयारी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर अमेरिका या फिर कोई भी और देश चाइना के परमाणु हथियारों पर हमला करने की सोचे भी, तो चाइना के पास जवाबी हमला करने की पूरी क्षमता बची रहेगी और उसके हथियारों को नुकसान भी नहीं होगा। सैटेलाइट से मिली ये जो नई तस्वीरें हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि चाइना अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों वाले इलाकों के पास सैकड़ों नए लॉन्च पैड, बंकर और मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ कर रहा है। ये जो पूरा निर्माण है, ये चाइना की परमाणु शक्ति को कई गुना बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है। सैटेलाइट इमेजरी का ये खुलासा हुआ है कि पूर्वी शिनजियांग के बेहद सुरक्षित और सुनसान इलाकों में 2 अष्टकोण यानी कि ऑक्टागन के आकार के बड़े बड़े सैन्य परिसर बनाए गए हैं। इन्हें उत्तरी अष्टकोण और दक्षिणी अष्टकोण का नाम दिया गया है। इन दोनों बड़े परिसरों के चारों ओर सैकड़ों कंक्रीट के मजबूत पैड बनाए जा रहे हैं और ये ठीक उसी तरीके से हैं जैसे ईरान के मिसाइल बंकर हैं। ईरान ने भी पिछले कई दशकों में, पिछले कई 100 सालों में अपनी मिसाइलों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए बहुत ही सुरक्षित भूमिगत बंकर बनाए हैं जमीन के अंदर, जो कि पहाड़ों और चट्टानों को काटकर सुरंगों में बनाए गए हैं। कुछ बंकर जो हैं वो 400 से 500 मीटर, करीब आधा किलोमीटर तक गहरे हैं और लंबी लंबी सुरंगें हैं। मिसाइल स्टोरेज है, लॉन्चर है, कमांड सेंटर है, वेंटिलेशन सिस्टम है और यहाँ पर फ्यूल भंडारण की व्यवस्था भी है। कई जगहों पर तो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर भी अंदर छिपे रहते हैं। जब जरूरत इनकी पड़ती है ईरान को, तो वो बाहर निकाल कर मिसाइलें दागते हैं और फिर ये अंदर चले जाते हैं। कुछ बंकर ईरान के इतने मजबूत हैं कि बाकी बंकर बस्टर बम भी इन्हें आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका ने जब हमला किया था, तब भी अमेरिका इन मिसाइल सिटी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। और ठीक इसी तरीके से चाइना भी इन्हीं बंकर्स को बना रहा है। अब माना यह जा रहा है कि इन पैड्स का जो इस्तेमाल है वो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को तैनात करने, एयर डिफेंस सिस्टम लगाने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों को चलाने के लिए किया जाएगा। इन अष्टकोण वाली इमारतों में सैनिकों के रहने की भी, यानी कि जो ट्रूप्स होंगे चाइना के, उनके रहने की भी व्यवस्था करी जाएगी। साथ ही बड़े सैन्य वाहन यानी कि मिलिट्री व्हीकल्स के लिए शेड्स बनाए जाएंगे, हथियार रखने के लिए अंडरग्राउंड बंकर और बड़े कमांड सेंटर भी यहीं पर बनाए जाएंगे। तस्वीरों में एक और चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि इस रेगिस्तानी इलाके को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए सड़क, रेलवे लाइन और एयरफील्ड का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार हो गया है। यहाँ पर भारी मात्रा में फ्यूल को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्टोरेज टैंक भी बनाए गए हैं। और पिछले कुछ महीनों में इसी इलाके में चाइना की सेना के बड़े जितने भी व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उनकी हलचल और मिसाइल लॉन्चरों का अभ्यास भी देखा गया है। यहाँ पर मिसाइल लॉन्चर्स का टेस्ट भी किया गया है। चाइना के पास पहले से ही बहुत सारी खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं जो अमेरिका के किसी भी कोने तक हमला कर सकती हैं, मार कर सकती हैं। अब चाइना इन मिसाइलों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए और उन्हें और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में जुटा हुआ है। इस समय ताइवान के मुद्दे को लेकर भी अमेरिका और चाइना के बीच विवाद बहुत ज्यादा गहरा चुका है। चाइना नहीं चाहता है कि ताइवान पर अगर वो कोई भी एक्शन ले तो अमेरिका उसमें सीधा दखल दे और इसीलिए चाइना अपनी परमाणु ताकत को रिकॉर्ड रफ्तार से बना रहा है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि चाइना आने वाले वक्त में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या को 1000 के पार भी ले जा सकता है। अब चाइना केवल एक जगह पर मिसाइल रखने के बजाय उनको गाड़ियों पर लादकर घूमने वाले मोबाइल लॉन्चर और समंदर के अंदर पनडुब्बियों में तैनात करने वाला जितनी भी चीजें हैं उन पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। कुछ वक्त पहले ही ताइवान ने कहा भी था कि जो है चाइना ने येलो सी से लेकर के दक्षिण चाइना सागर तक फैले जितना भी समुद्री इलाका है, जल क्षेत्र इलाका है, वहां पर 100 से ज्यादा जहाज तैनात किए हैं, जिसमें नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज शामिल हैं। और ईरान जंग में अमेरिका इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है कि अगर वो ताइवान को नहीं बचा पाएगा तो इसकी 2 बड़ी वजहें होंगी। क्योंकि चाइना अगर ताइवान को अपने अंडर में लेना चाहता है तो इसमें अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। 2 वजह यह है कि पहली, ईरान के ताबड़तोड़ हमले में, ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका के कई सारे हथियार खत्म हो गए हैं। अब लिमिटेड हथियारों को अमेरिका अगले हमलों के लिए बचा कर रखा है, जिस वजह से ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। दूसरी वजह चाइना का गुस्सा भी है।
ट्रंप जब चाइना गए थे तो जिनपिंग ने सीधे कह दिया था कि ताइवान में नाक घुसाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका को पता है कि चाइना ईरान को जरूरी सपोर्ट भी देता है, मिलिट्री या फिर टेक्निकल। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चाइना और अमेरिका में शायद इस बात को लेकर सहमति बनी हो कि अमेरिका ताइवान में नहीं घुसेगा और चाइना ईरान में। और ट्रंप की चाइना यात्रा से वापस आते ही अमेरिका को घुटने भी टेकने पड़ गए। ताइवान को घेरना चाइना ने अब शुरू भी कर दिया है और अब ईरान की मदद चाइना छुपकर अपनी कंपनियों के जरिए तो करता ही है। ताइवान के जो सुरक्षा प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि चाइना ने येलो सागर से लेकर के दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत तक फैले क्षेत्रीय जल क्षेत्र में 100 से ज्यादा नौसेना, कोस्ट गार्ड और बाकी जहाज तैनात किए हैं। और अब चाइना ये मिसाइल बंकर बना रहा है जो कि ईरान की मिसाइल बंकर्स की तरह ही मैच है, जिन्हें अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, पहाड़ों के नीचे पहाड़ों को काट करके बनाया जा रहा है, ताकि अगर यहाँ पर हमला भी हो तो उनकी जो मिसाइल क्षमता है वो बरकरार रहे और उनकी मिसाइल सुरक्षित रहे, ताकि वो यहाँ पर से हमला भी कर सके। और इसीलिए लॉन्च पैड और तमाम चीजें चाइना बहुत तेजी के साथ अब यहाँ पर बना रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।